नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की जो ये सीरीज चल रही है इससे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो हैं और भी इससे पहले जो आई हुई है। अगर आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हो, एक बार जरूर इसको देखना मेरे कहने पर, आपको फिर अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, पैरों तले जमीन किसकी रचना है? पैरों तले जमीन है मोहन राकेश की रचना। आपने सुना ही होगा। पैरों तले जमीन ये है उपन्यास, और ये अधूरा उपन्यास है, अपूर्ण है। तो इसको पूर्ण किसने किया था? 1975 में कमलेश्वर ने इसे पूर्ण किया था। कमलेश्वर ने पैरों तले जमीन को पूर्ण किया था कब? 1975 ईस्वी में। तो कमलेश्वर की रचना आप जानते होंगे, काली आंधी। और कितने पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अच्छा, कितने पाकिस्तान पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इन रचनाओं को याद रखना जिसमें कोई ना कोई पुरस्कार मिला हो। अगला प्रश्न है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है निराला की। आपने नाम सुना ही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। तो ये पंक्तियां किससे ली गई हैं? अणिमा, जो इनकी रचना है अणिमा, अणिमा से ली गई हैं। और अणिमा का प्रकाशन वर्ष कब कब है? 1943। अणिमा से ही ये पंक्ति ली गई है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की शुरुआत भक्ति काल से होनी चाहिए, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, एचपीडी। अगला प्रश्न, नागार्जुन को चलता फिरता शब्दकोश किसने कहा? तो नागार्जुन को चलता फिरता शब्दकोश कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। आपने नाम सुना ही होगा नामवर सिंह जी का। तो एक और चीज, जो नागार्जुन है, इनको प्रगतिवाद का कबीर भी कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का कबीर भी कहा जाता है। और नागार्जुन को चलता फिरता शब्दकोश किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रामचरितमानस में सबसे छोटे कांड का नाम क्या है? सबसे पहले देखना, ये रामचरितमानस पूरे यहां से यहां तक शिरोरेखा सब में एक जैसी है। प्रश्न एक बार आया था कि रामचरितमानस कैसे लिखा जाता है। एक में लिखा था रामचरित मानस ऐसे, या रामचरित मानस ऐसे, या रामचरितमानस ऐसे, या ऐसे। एक प्रश्न आया था, तो पूरी पूरी शिरोरेखा एक साथ लगी रहती है रामचरितमानस में। रामचरितमानस में सबसे छोटे कांड का नाम क्या है? किष्किंधा कांड है। अच्छा, आपको पहले ये बता देता हूँ, एक ट्रिक है जिससे रामचरितमानस के सातों कांड याद हो जाएंगे आपको। उस ट्रिक में क्या कहेंगे हम, कैसे लिखेंगे उसको? बाल अयोध्या और किष्किंधा। सुंदर लंका उत्तर। तो बाल से क्या हो गया? बाल कांड। अयोध्या से अयोध्या कांड। और से है अरण्य, अरण्य कांड। और को याद रखना, और तो से और सब याद हो जाएंगे आपको। किष्किंधा से है किष्किंधा कांड। सुंदर से है सुंदर कांड। लंका से है लंका कांड। उत्तर से उत्तर कांड। और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है, सबसे छोटा। और जो अयोध्या का बाल कांड है सबसे बड़ा। अब अगला प्रश्न देखो, सांप की आवाज कैसे होती है? तो सांप किस तरीके से करता है? हिस हिस। और स्प्रे की आवाज किस तरीके से आती है? स्प्रे की आवाज आती है फिस फिस।
तो हिस हिस करता है सांप, और स्प्रे की आवाज कैसी आती है? फिस फिस। अगला प्रश्न है, फीकी पे नीकी लगे कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं दीनदयाल गिरी की। दीनदयाल गिरी की पंक्तियां हैं। ये किस रचना से ली गई है? अन्योक्ति कल्पद्रुम। दीनदयाल गिरी की रचना है अन्योक्ति कल्पद्रुम। उससे ली गई है ये रचनाएं कि फीकी पे नीकी लगे कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। अगला प्रश्न, अविवाहित स्त्री या कुमारी कन्या से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्दांश, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कानीन। अगला प्रश्न देखो, पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किस मास से शुरू होता है? कहने का मतलब है कि जो पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किया गया है, उसकी शुरुआत किस माह से मानी जाती है? तो उसकी शुरुआत आषाढ़ मास, आषाढ़ मास से मानी जाती है। आपने सुना ही होगा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, गगन घन बाजा। ये पंक्तियां किससे हैं? पद्मावत से हैं। तो आषाढ़, आषाढ़ मास से शुरू होता है 12 मासा का वर्णन। अब हमने एक चीज और देखा है, बीसल देव राशि में भी 12 मासा का वर्णन हुआ है। तो बीसल देव रासों में, बीसल देव रासों में कब से शुरू माना जाता है? जैसे इसमें तो आषाढ़ से माना गया है 12 मासा की शुरुआत। तो बीसल देव रासों में किससे मानी गई है? उसमें मानी गई है कार्तिक मास से। याद रखना, बीसल देव रासों में शुरुआत है कार्तिक मास से, और पद्मावत जैसी की रचना है उसमें आषाढ़ मास से 12 मासा का वर्णन की शुरुआत है। अब अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो, ये रचना किसकी है? तो ये रचना है रागे राघव की। तो ये जीवनी है। ये किसकी जीवनी है? बिहारी की जीवनी। बिहारी की जीवनी। अगला देखो, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत, ये पंक्तियां किसकी हैं? बहुत बारा सबसे पहले इसमें भूषण दे दिया जाता है, मगर ये किसकी रचना है? केशव दास की। सबसे पहला ऑप्शन ही इसमें भूषण देगा। सही में तो ये रचना केशवदास की है। पंक्तियां इतनी ही दिए रहता है, मगर ये पूरी पंक्ति क्या है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत। तो इस तरीके से ये पूरी पंक्तियां हैं, मगर दिया यहीं से जाता है भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत। ये केशवदास की पंक्तियां हैं। और किस रचना से हैं ये पंक्तियां? तो आपने उनकी रचना सुनी होगी, कवि प्रिया। कवि प्रिया से ये रचना ली गई है, ये पंक्तियां ली गई। हिंदी का धर्मध्वज तुलसीदास को किसने कहा था? तो हिंदी का धर्मध्वज तुलसीदास को कहा था आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। अगला प्रश्न, ऋणजल धनजल किसकी रचना है? तो ऋणजल धनजल है रेणु की रचना। रेणु मतलब फणीश्वर नाथ रेणु। और ये क्या है? ये है रिपोर्टाज, रिपोर्टाज है। और रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी, फ्रांसीसी शब्द है। याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, रिपोर्टाज कैसा शब्द है? फ्रांसीसी है। और ऋणजल धनजली एक रिपोर्टाज है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। अगला, गंग कवि भक्तिकाल का प्रथम गद्यकार तथा भक्तिकाल का अंतिम कवि है।
ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं हमारी ARC की, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो गंग कवि की आपने रचना सुनी भी होगी। एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, चंद छंद की महिमा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना।